हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिज़िक्स टीचर। बच्चों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जेई मेंस और एडवांस के हार्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और सॉल्यूशन के लिए मेरा वीडियो प्रॉपर्ली देखें। आपको 100% जो बेनिफिट मिलेगा। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। इसके अंदर दे रखा है बच्चों, एडवांस का क्वेश्चन है। एक थिन रोड दे रखी है बच्चों और वो वर्टिकल है इनिशियली। वर्टिकल है और ये फ्लोर ये रोड दे रखी है। इसका मास m है और लेंथ l है बच्चों। लेंथ इसकी कैपिटल L और मास इसका कैपिटल M है। मास कैपिटल M, करेक्ट। मास कैपिटल M। अब बच्चों इनिशियली ये वर्टिकल है। इसके बाद है जो ये रोड है जो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट हो सकती है और है जो फ्रिक्शन लार्ज है। मैं लिख देता हूं बच्चों, लार्ज फ्रिक्शन। लार्ज फ्रिक्शन। और जब इसको रिलीज किया जाता है तो इट फॉल्स, करेक्ट। तो बच्चों ये इस टाइप से जो फॉल करेगी और जब ये एंगल 60 डिग्री बनाती है, ये रोड स्लिप तो होगी नहीं बच्चों क्योंकि लार्ज फ्रिक्शन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लार्ज फ्रिक्शन इज अवेलेबल हियर। और ये जब 60 डिग्री का एंगल बनाती है तो एक तो आपको ओमेगा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ओमेगा फाइंड करना है, करेक्ट। इसके बाद एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड करना है। इसके बाद आपको रेडियल एक्सीलरेशन फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास का, और आपको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करनी है, करेक्ट। ये 4 ऑप्शंस है। द रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 3g/4, इसका मतलब आपको फाइंड करना है। एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रोड विल बी 2g/L, एंगुलर एक्सीलरेशन भी आपको फाइंड करना है। इसके बाद द एंगुलर स्पीड ऑफ द रोड विल बी √3g/2L और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द फ्लोर ऑन द रोड विल बी mg/16, करेक्ट। तो बच्चों बाय अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, करेक्ट, अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कंजर्वेशन प्रिंसिपल, करेक्ट। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है बच्चों को। कब कब कंजर्व रहती है आपको पता है? जब उसके ऊपर एक्ट करने वाले फोर्स कंजर्वेटिव हो और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, उसके कारण टॉर्क बन रहा है और टॉर्क के कारण ये रोटेट होना स्टार्ट हो रही है और रोटेट हो रही है एंड देयर इज नो स्लिपिंग एट ऑल, करेक्ट। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब बच्चों जब ये रॉड यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री गिरेगी तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, सेंटर ऑफ मास C। वो सेंटर ऑफ मास बच्चों यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास H हाइट से जो गिरेगा बच्चों, ये H हाइट है। एक तरीके से आप यहां से यहां तक की हाइट को है जो H ले सकते हैं, ये H, करेक्ट। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब आज जो डेल्टा U जो है माइनस डेल्टा U, ये डेल्टा K के इक्वल्स टू हो जाएगा। डेल्टा माइनस डेल्टा U, डेल्टा K क्यों? क्योंकि ये जो आपको पता है ना कि डेल्टा U प्लस डेल्टा K इक्वल्स टू 0 होता है। ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। तो माइनस डेल्टा U यानी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh, इसका सेंटर ऑफ मास C यहाँ आ गया बच्चों, न्यू लोकेशन, ये सेंटर ऑफ मास C यहाँ आ गया, करेक्ट। तो फिर H हाइट से ये गिरा है तो ½ I ओमेगा स्क्वायर, ½ I रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी में चेंज आएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ I ओमेगा स्क्वायर, ½ I ओमेगा स्क्वायर, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया mgh। नाउ H फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ये L/2 है, करेक्ट। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो यहां आया तो ये हो जाएगा L/2 माइनस L/2 cos थीटा। इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री से बच्चों, ये वाला ट्राइंगल है, इसकी ज्योमेट्री से यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी L/2 cos 60,
L/2 cos 60, तो ये L/2 माइनस L/2 cos 60 ये हो जाएगा आपके लिए h, तो mg L/2 ब्रैकेट में 1 माइनस cos 60, L/2 माइनस L/2 cos थीटा या थीटा वेयर 60, तो L/2 आपने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा बच्चों mg L/2 इंटू 1 माइनस cos 60 और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यहां से इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोड रोटेट हो रही है, तो आई इज ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3 हाफ आई और ये ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। अब आप m से m कैंसिल कर सकते हैं, l से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब ये बच्चों z/2 हो गया, ये 3 भी इधर ले लेता हूं मैं, 3z/2l, करेक्ट। ये हो गया आपके लिए ओमेगा स्क्वायर, तो इंप्लाइज ओमेगा जो है आपके लिए √3z/2l हो गया, ओमेगा इक्वल्स टू √3z/2l। तो बच्चों एंगुलर स्पीड ऑफ द रोड, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, √3z/2l, करेक्ट। अब आते हैं बच्चों एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रोड, ये एंगुलर स्पीड हो गई बच्चों। एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रोड विल बी 2z/l, द रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा चाहिए बच्चों, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, अल्फा इसको चेक कर लेते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, करेक्ट, ये आपको फाइंड करना है। तो बच्चों इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट कर रहा है, कब, जब ये जो रोड 60 डिग्री का एंगल बना रही है उस समय आपको फाइंड करना है। तो ये mg की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f और इसका मैग्नीट्यूड दिया जाएगा r f साइन थीटा और ये f इंटू आर साइन थीटा। आर साइन थीटा आपके लिए मोमेंट आर्म होती है बच्चों, मतलब mg ये इधर एक्ट कर रहा है, तो आपके पास ये थीटा यानी ये 60 डिग्री है, करेक्ट, थीटा आपके लिए 60 है, तो इट इज द मोमेंट आर्म। इस ट्रायंगल की ज्योमेट्री से ये मोमेंट आर्म हो गई, करेक्ट। तो ये हो गई बच्चों L/2 साइन 60, है ना, ये आर साइन थीटा आपके लिए L/2 साइन 60 हो गई, और f आपके लिए mg है, mg ये टॉर्क बना रहा है, इस टॉर्क की वजह से ये रोड ऐसे रोटेट हो रही है। तो बच्चों है जो f mg इंटू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा आपके लिए ये है, दैट इज द मोमेंट आर, लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस। आप टॉर्क है जो ओ के रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं बच्चों, अबाउट ओ, अबाउट ओ, इस ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, तो mg इंटू L/2 साइन 60 टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो आई है जो इसका इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये वाली एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में रोटेट हो रही है रोड, तो आई इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3 और ये हो गया आपके लिए अल्फा। नाउ m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, साइन 60 √3/2 होता है बच्चों, तो z √3/2 और ये 4 हो गया, और ये 3 भी इधर आ गया बच्चों, तो 3z और ये 4l, ये हो गया आपके पास अल्फा। यानी आप और है जो बेटर तरीके से लिखना चाहो तो रीअरेंज कर दें इसको, 3√3z/4l, आपके लिए अल्फा ये है बच्चों। जबकि यहाँ एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रोड 2z/l, इसका मतलब ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग है बच्चों। एंगुलर एक्सीलरेशन हमारे लिए तो ये आया है बच्चों, करेक्ट। हाँ, एंगुलर स्पीड, एंगुलर, अब चाहिए बच्चों रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी, ऑप्शन ए पे आते हैं रेडियल एक्सीलरेशन। तो रेडियल एक्सीलरेशन, इसमें दो टाइप के एक्सीलरेशन होंगे बच्चों इस रोड के ऊपर, एक तो इस डायरेक्शन में है जो ये रेडियल एक्सीलरेशन AR, और ये जो टेंजेंट के अलोंग ये हो जाएगा AT, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और ये रेडियल एक्सीलरेशन, करेक्ट। टॉर्क एक्ट करेगा अल्फा है इसके अंदर, तो रेडियल एक्सीलरेशन भी होगा और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा, करेक्ट। तो हम बात कर रहे हैं जो रेडियल एक्सीलरेशन की, यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक तरीके से, तो रेडियल एक्सीलरेशन AR। तो बच्चों AR जो है वो ओमेगा स्क्वायर R होता है बच्चों, करेक्ट। सेंटर ऑफ मास के ऊपर है जो का है जो रेडियल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर R, ओमेगा हमारे पास है बच्चों, ओमेगा
स्क्वायर यानी 3g/12 रूट हट जाएगा बच्चों इंटू आर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दैट इज l/2, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है बच्चों, ये सेंटर ऑफ मास कहाँ मूव कर रहा है, सर्कल के ऊपर, तो इसके ऊपर जो एंगुलर एक्सीलरेशन रेडियल एक्सीलरेशन जो एक्ट करेगा वो ये हो जाएगा। नाउ l से l कैंसिल, तो इट इज 3g/4, ये आया बच्चों रेडियल एक्सीलरेशन 3g/4। तो ये जो रेडियल एक्सीलरेशन है जो करेक्ट आया रेडियल एक्सीलरेशन। द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द फ्लोर ऑन द रोड विल बी, तो बच्चों रोड के ऊपर, ये रोड यहाँ इनिशियल थी, तो है जो इसके ऊपर है जो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि फ्लोर अप्लाई करेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। तो इस रोड के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन के ऊपर है जो ये n एक तरीके से और ये mg, करेक्ट। ये दो फोर्स है बच्चों, है ना। एक फोर्स है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर है जो n और mg, n अपवर्ड्स और mg डाउनवर्ड्स, करेक्ट। तो है जो बाय न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ अप्लाई कर रहा हूं बच्चों। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में भी है जो गिर रहा है, मोशन तो उसकी इस टाइप से, करेक्ट, एज ए सर्कल के ऊपर, लेकिन ये जो ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर भी ये जो गिर रहा है इसका एक्सीलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में mg माइनस n, इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं तो mg माइनस n इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन a है जो वर्टिकल डायरेक्शन में, ये a cm सेंटर ऑफ, ये a है जो इसका लेट एक्सीलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में, a वर्टिकल a v लगा देता हूं बच्चों, करेक्ट। तो ये हो जाएगा mg माइनस n, mg डाउनवर्ड फोर्स, n अपवर्ड फोर्स, और सेंटर ऑफ मास का है जो वर्टिकल m इंटू ए वी, वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, करेक्ट ना। वो आपको ए वी फाइंड करना है बच्चों, करेक्ट। अब ए वी फाइंड कैसे करते हैं हम, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी फाइंड कर लें, क्योंकि एक्चुअल में वर्टिकल एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए आपको ये जो रेडियल एक्सीलरेशन है उसका ये कंपोनेंट और ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है उसका ये वाला कंपोनेंट ऐड होके फिर एवी बनेगा बच्चों। तो आपको एटी यानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, करेक्ट। तो एटी हमको पता है बच्चों, एटी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, एटी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दैट इज अल्फा आर। अब आपके पास है जो अल्फा है, अल्फा 3√3g/4l, और आर यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी रेडियस, इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस दैट इज l/2, l से l कैंसिल, तो ये हो गया 3√3g/8, ये हो गया इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सेंटर ऑफ मास का, ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ cm, करेक्ट। अब बच्चों टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये वाला, अच्छा ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अलोंग द टेंजेंट होता है और ये सर्कुलर पाथ की रेडियस है बच्चों, तो इसका मतलब ये 60 है तो ये वाला एंगल 30 हो गया, करेक्ट। तो 80 cos 30 डाउनवर्ड डायरेक्शन में और AC cos 60 ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी AR का वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट और 80 का भी है जो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट, इन दोनों का सम आपको AV देगा। तो AV वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा AR cos 60 प्लस 80 cos 30 डिग्री। नाउ A वर्टिकल इक्वल्स टू AR, करेक्ट। AR आप निकाल चुके हो 3g/4, cos 60 1/2 होता है। 80 हम निकाल चुके हैं 3√3
z/8 इंटू cos 30 √3/2 होता है बच्चों, करेक्ट। अब है जो इसको सॉल्व करें, ये 3z/8 है और ये 16 9z √3 3 इंटू 3 9z/16, ये z है बच्चों, 9z/16। अब 16 एलसीएम ले रहा हूँ बच्चों मैं, 16 तो ये हो जाएगा 6g प्लस 9z। अब ये 15g/16 हो गया, 15g/16, यानी आपका AB जो आया है बच्चों, वो आ जो आपका ये AB ये आया है बच्चों 15g/16। ये वैल्यू है जो आप इसमें पुट कर दीजिए, ये आपका AB की जो वैल्यू है ये आप यहाँ पुट करें, तो n के लिए सॉल्व कर दूं और AB की वैल्यू भी पुट कर दूं, तो n इक्वस टू हो जाएगा mg माइनस m इंटू AB है आपके पास 15g/16। तो इसको सॉल्व करने पर बच्चों आ रहा है 16 mg माइनस 15 mg, यानी mg/16। तो नॉर्मल रिएक्शन n जो है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन n वो आ रहा है mg/16। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द फ्लोर ऑन द रॉड विल बी mg/16। अब बच्चों एक बात आपको और समझा दूं कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरा मेन पॉइंट है बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो बच्चों टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का आपने वर्टिकल कंपोनेंट तो फाइंड कर लिया, अब इसका एक है जो ये वाला कंपोनेंट भी होगा बच्चों, 80 sin 30, 80 sin 30। तो अगर कोई कंसिडर करे कि 80 sin 30 के कारण क्या होगा, तो बच्चों 80 sin 30 एक्सीलरेशन यानी एक फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये तो एक्सीलरेशन है 80 का इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, दैट इज 80 sin 30, करेक्ट बच्चों, AC, ठीक है ना। अब बच्चों है जो 80 sin 30 इस डायरेक्शन में है, तो बच्चों इस डायरेक्शन के कारण रोड इस डायरेक्शन में चलनी चाहिए, पर नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि फ्रिक्शन है जो बच्चों क्या हुआ कि जो लार्ज इनफ है, तो वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो इसको काउंटर कर लेगा। किसको? 80 sin 30 ये एक्सीलरेशन है, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दें, m 80 sin 30, इसके कारण है जो रोड इस डायरेक्शन में चल सकती थी अगर ये फ्रिक्शन लेस होती, लेकिन फ्रिक्शन इज सफिशिएंट लार्ज फ्रिक्शन, दैट्स वाई ये रोड है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करेगी। तो बच्चों है जो ये सब ऑप्शन हमने इस टाइप से जो सॉल्व किए हैं। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करें। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।